एवरीवन। आज की रीडिंग में हम जानेंगे, देखेंगे कि आज कुछ अलग सा टॉपिक है। टॉपिक ये है कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको पूछो, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ आज की हमारी इस रीडिंग में, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान इतना रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, कलेक्टिव नहीं होगी। मैं पिक का कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। जब भी आप देखेंगे इस रीडिंग को उस समय के लिए होगी। तो इसके लिए हम पिक का कार्ड कर रहे हैं, यानी कि 2 कार्ड मैं निकालूंगी। दोनों कार्ड में से जो कार्ड आप चूज़ करोगे उस कार्ड के लिए हम रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आपके लिए 2 कार्ड निकाल लेती हूँ, यानी कि पाइल निकाल लेते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए कौन सी पाइल अच्छी रहेगी। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। आप अपने मन का जो क्वेश्चन है ना, उसको रिपीट करके सोचते रहो। अपने मन में बार बार सोचते रहो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन में बस उस क्वेश्चन को दोहराते रहो, ठीक है। और देखो आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, एक्यूरेट आंसर मिलेगा, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। पाइल 1, पाइल 2, देखते हैं पाइल 1 और पाइल 2 में क्या है। स्नेक, नंबर 7 एंड नंबर 26 का कार्ड है। सो पाइल 1 आप लोग ये कार्ड चूज़ कर सकते हैं, जिसको ये पसंद है आप ये कार्ड के साथ जा सकते हैं। और पाइल 2 जिसको ये कार्ड पसंद है आप इस कार्ड के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कार्ड आपके सामने हैं, जिसके तरफ अट्रैक्शन आपको फील हो रहा है उस कार्ड को चूज़ कीजिए, पाइल 1 और पाइल 2। देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा चेंज आता है, ठीक है। तो पाइल 1 और पाइल 2 आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले पाइल 1 की रीडिंग, यानी कि पाइल 1 की रीडिंग करते हैं। शॉर्ट में ही रीडिंग करेंगे लेकिन काफ़ी अच्छी रीडिंग होगी, ठीक है। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 आप लोग रेडी रहो, इसको मैं साइड कर देती हूँ। सो पाइल 1 आपकी रीडिंग को करते हैं। सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ आपकी कार्ड में कि अक्सर आपका सामना ऐसे लोगों से हो जाता है जो आपको धोखा दे जाते हैं। जिसकी आपका तारीफ़ करते हो वही आपकी पीठ पीछे बुराई कर जाता है। अक्सर ऐसा होता है आपके साथ कि जिसको आप अच्छा समझते हो वही आपके लिए बुरा निकल जाता है, ठीक। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो डेस्टिनी नंबर है, हो सकता है 7 भी हो, है ना, या आपका बर्थ नंबर 7 हो सकता है, या जुलाई के महीने में आपका जन्म हो सकता है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे मैं देखूँ ना, तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचा करते हो, लेकिन लोग आपके लिए पॉजिटिव नहीं सोचा करते हैं, आपके लिए नेगेटिव ही सोचा करते हैं। ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी हैं कि आप जिसके बारे में जितना अच्छा सोचते हो ना, वो आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में आपने देखा होगा कि बहुत ब्लॉकेजेस आए हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आई है। किसी का रिलेशनशिप तो ऐसा हो गया है जहाँ पे इन और आउट होता रहता है और आप यहाँ पे परेशान रहते हो, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि आपका पार्टनर है ना, आपसे प्यार ही नहीं करता है या उसको कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी फीलिंग है आपकी पाइल 1 की। पाइल 1 आप लोग जो है ना, यहाँ पे बहुत बेकरार रहते हो, बहुत बेचैन रहते हो। बट ये बेकरारी, ये बेचैनी सिर्फ आपकी है, ठीक है। ये बेकरारी, ये बेचैनी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है, यानी कि आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। आपको ऐसी फीलिंग आती है, आपको ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन जो है ना, जिससे भी आप डील कर रहे हो, पता नहीं ये है भी आपके लिए कि नहीं है। क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ है ना, कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है पाइल 1 आप लोगों के लिए। अगर इतना रेजोनेट की है तो ये रीडिंग आपके लिए है, कहीं मत जाइएगा इस रीडिंग को छोड़ के। चलिए अब देखते हैं कि आपके सपने, आपके जो मन में क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। लेकिन आपकी सिचुएशन पहले देख लेते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की सिचुएशन क्या है, मेरे व्यूवर्स की सिचुएशन क्या है। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, स्टार एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। भाई साहब, आप प्यार की उम्मीद कर रहे हो, ऐसा लगता है कि प्यार, रियूनियन चाहिए आपको अपने रिलेशनशिप के लिए। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में ना रियूनियन चाहते हो, क्योंकि जो कार्ड्स निकल के आए ना आपके लिए,
मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि यस रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है ना कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए, ख़ास तौर से ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको अपने रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट चाहिए। आपको चाहिए कि आपको जो है ना, जो आपने सोचा है ना वैसा हो, है ना। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को देखते हुए मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, आप उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हो। आपकी जॉब है, आपका करियर है, उसको लेकर के भी आपके मन में प्रश्न है। तो आपके मन में प्रश्न यही है कि आपको ग्रोथ कब मिलेगी, है ना। आपको ग्रोथ कब मिलेगी, आप कब जो है उस सक्सेस को अचीव कर पाओगे जो सक्सेस अभी तक आपने नहीं हासिल करी है, अभी तक आपको वो सक्सेस नहीं मिली है। वो सक्सेस आप कब तक हासिल करोगे, यही सोच सोच करके आपका दिल दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आपने देखी है, फेस करा है। और मुझे ये भी फील होता है कि टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि आपके क्वेश्चन एक तो करियर के रिगार्डिंग है, कुछ लोगों के रिगार्डिंग, कुछ लोगों का क्वेश्चन मुझे यही दिख रहा है कि मैरिज, ठीक है, मैरिज का क्वेश्चन है, अपने पार्टनर से रियूनियन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिए आप बैठे हो यहाँ पे इस रीडिंग में, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा कार्ड बता रहे हैं कि आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आए, आपका पार्टनर आपके तरफ आए, आपका पार्टनर आपके तरफ अट्रैक्ट हो, या आपका पार्टनर आपके तरफ जैसे तैसे ना आए, आपको प्रपोज करके ही जो है ये पर्सन माने। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो है ना अपने रिलेशनशिप में वो एक्सपेक्ट कर रहे हो जो शायद जो है ना पॉसिबल नहीं हो, है ना, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं 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 मुझे यही चाहिए। इसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग वाली मैनिफेस्टेशन लगी पड़ी है आपकी, ठीक है। मुझे यहाँ पे मिलने की चाहत भी दिख रही है। कोई ट्रू लव चाहता है अपने रिलेशनशिप में, ऐसा चाहता है ना कि आपकी लाइफ में ना ट्रू लव आपको मिले, आपको ट्रू लव मिले, ठीक है। और आपको ट्रू लव मिल नहीं रहा है, इसकी वजह से परेशान हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका जिससे प्रेम संबंध है उसके साथ आपका संबंध भी अच्छा हो जाए, पॉजिटिव भी हो जाए, और आप दोनों की मैरिज भी हो जाए, और वो भी जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत डिले हो चुका है। या तो आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, या आपकी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स आए हैं, धीरे 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 करके काम जो आपके है ना रुक रुक के जो काम हो रहे हैं, उसमें चाहते हो कि अब जो है ना वहाँ पे तेज़ी आए, है ना, इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, वहाँ पे चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जिससे आपका काम भी बनने लगे, आपका रिलेशनशिप भी बने, आपका करियर भी सेटल हो जाए, आप लाइफ के हर एरिया में जो है ना इम्प्रूवमेंट की चाहत लिए बैठे हो। मुझे तो यही दिख रहा है कि यस आपने जो है ना अपनी लाइफ में नाइट ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, जो कि बताती है कि धीरे 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 करके जो है ना आपको सेटल होना है, कहीं ना कहीं आपको सेटल होना है। स्टार की एनर्जी जो कि बताती है कि यस स्टार की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा क्लियरली बताती है कि हाँ स्टार है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि स्टार की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट होकर के रहना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके लाइफ में आपको कहीं भी नहीं जाना है, कहीं भी नहीं। एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके सपने जो भी हैं बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव वे में जो है ना आप अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, जहाँ पे मैं देखूँ तो रिलेशनशिप जो है ना बहुत प्यारा सा है, बहुत खूबसूरत सा है, लेकिन ये रिलेशनशिप प्यारा सा खूबसूरत सा है ना कब होगा कब नहीं होगा ये सोच करके थोड़ा सा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं आपके, है ना, आपका क्वेश्चन, आपके मन में जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्यों है, आपके मन में क्या है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आपके, बहुत प्रॉब्लम है आपको। ऐसा लगता है जैसे कि लाइफ में कुछ चाहते हो कि पॉसिबिलिटीज़ आए, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ नहीं आ पा रही, यानी कि आप उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो। मुझे ऐसी ही कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके सपने या आपका जो भी है, आपने क्वेश्चन यही पूछा होगा। अब देखते हैं कि ये सपना या ये क्वेश्चन जो है आपने जो पूछा है उसका आंसर क्या है यूनिवर्स की तरफ से, ये होगा कि नहीं होगा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या होगा या नहीं होगा, चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। सिक्स ऑफ व्हील्स,
यस यस यस, हाँ का क्वेश्चन है, यस यस यस। आपका जो भी सपना है वो फुलफिल होगा, यूनिवर्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपका साथ देंगे और बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है। आपको आपका प्यार चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको अपने जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, सैलरी चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए अच्छी जगह, तो यहाँ पे दिख रहा है कि सब मिलेगा आपको। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, पॉजिटिव है, आपके साथ जस्टिस होगा, आपको आप जो डिज़र्व करते हो ना वही मिलेगा आपको, ठीक है। तो यस, आपका आंसर यस है, यस यस यस। सो पाइल 1 कैसी लगी रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है ज़रूर बताइएगा। और पाइल 1 आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी जो है हमारी चल रही है सीरीज़ होली का, है ना, होली का ऑफ़र चल रहा है, रोज़ नए नए ऑफ़र आ रहे हैं, तो आप ज़रूर जो है पूछिए, है ना, नंबर पे, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कि आज का ऑफ़र क्या है, तो आपको ऑफ़र बताया जाएगा। साथ ही साथ आज का ऑफ़र जो है लगा हुआ है स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज के ऑफ़र में इनरोल कीजिए, आपको थोड़े से पैसे में आपको बहुत कुछ बताया जाता है जिससे आप सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगी कि 299 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है ना, आप इसको इनरोल कीजिए और आप जो है मुझसे बात करेंगे कॉल पे, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग में आपने ये कार्ड चूज़ किया है, तो इस बारे में आपको बता दूं मैं, सबसे पहले तो काफ़ी एजुकेशन हासिल करी है आपने, काफ़ी डिग्रियां हैं आपके पास, ऐसा लगता है कि काफ़ी हायर एजुकेशन आपका है। और आपकी लाइफ में अभी जो चीज़ें चल रही हैं ना, आपको किसी की या तो बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या दिख रहा है कि आप अपने भाग्य को कैसे बदलोगे, कैसे बदल सकते हो, ये भी आपको चल रहा है कि यार मेरा भाग्य कब बदलेगा, मेरी लाइफ में कब पॉजिटिविटी आएगी, कब जो है ना चीज़ें सही होंगी, मैंने इतना कुछ कर लिया लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं, क्यों, है ना। आप अपनी किस्मत के ऊपर डट के खड़े हो कि एक ना एक दिन तो मेरी किस्मत बदलेगी ना, एक ना एक दिन मेरे पास मेरे किस्मत का जो चांस है ना, कहता ना कि जो मेरी लाइफ में होना है वो तो होके रहेगा, ठीक। तो यस, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर हो या फिर आपका लव रिलेशनशिप हो या करियर वाइज हो, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने लाइफ में, काफ़ी मेहनत करते हो आप, काफ़ी मेहनत किया है तब आपको मिला है आपको कुछ, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ लोग की 2019 से काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, उनके रिलेशनशिप में भी, उनके घर में भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी ही एनर्जी कुछ फील हो रही है जहाँ पे आपको कुछ बातें याद आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने जीवन में ना कुछ चेंज करना चाहते हो, कुछ चेंज चाहते हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे दिखता है कि यस, आपके लाइफ में आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा आपको याद आ रहे हैं, आपके क्रश हैं या फिर आपके पार्टनर हैं, मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, यानी कि आपके सपने क्या हैं। अब डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के सपने क्या हो सकते हैं, क्या सपने हो सकते हैं इनके। पाइल नंबर 2 के सपने क्या हो सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 2 के सपने क्या हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया और वहाँ पे भी वही है, सो काफ़ी रिलेट कर रहा है कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या सपने हैं मेरे व्यूवर्स के। अपने मन में क्वेश्चन को पूछते रहो, ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा आपको। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। सो मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने भाग्य से लड़ रहे हो। आपका भाग्य आपको क्या दे चुका है या क्या दे रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो। आपके भाग्य में जो भी मिला है ना, अभी तक वो नहीं मिला है आपको जो आपको चाहिए, यानी कि जो सक्सेस चाहिए वो नहीं मिला है। जितनी अर्निंग होनी चाहिए आपकी उतनी अर्निंग नहीं हो पाई है,
बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, आपको बहुत प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है। यूनिवर्स से, एंजल से, अपने गॉड से प्रार्थना कर रहे हो कि आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक हो जाए, क्योंकि कुछ पैसे आपके उधार भी हैं, ठीक है, जिनको लोग दे नहीं रहे हैं, जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कहीं नई जॉब भी आपने देखी होगी या ज्वाइन किया होगा, बट उसमें कहीं आपको दिख नहीं रहा है जो पॉजिटिव चेंज आपको लाना था अपने जॉब में, अपने करियर में, जो अर्निंग आपको बढ़ानी थी, वो अर्निंग अभी अभी फ़िलहाल नहीं बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नहीं हो रहा है, जो चाहते हो वो नहीं हो रहा है, जो चाहिए वो नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं मुझे, यहाँ पे इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे, यहाँ पे यही दिख रहा है कि थोड़ा सा रुक रुक के आपके काम हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप परेशान हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ना वो इम्प्रूवमेंट आए जिसके लिए आप बने हो, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में काम बड़े स्लोली हो रहे हैं। कोई भी काम अडंगा लग रहा है, कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है, कोई भी काम फटाक से नहीं हो रहा है, ठीक है। सब में रुकावटें आ ही जा रही हैं, जिसको आप ख़त्म करना चाहते हो, आप हील करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पास अबंडेंस हो, प्रोस्पेरिटी हो, हैप्पीनेस हो, आपका खूबसूरत सा परिवार हो, ठीक है। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हो सकता है कि आपका क्रश हो या आप जाना चाहते हो जिसके तरफ, उसके तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। उससे मिलने की तमन्ना आपकी बहुत ज़्यादा है, मिलने की तमन्ना, तुमसे मिलने का इरादा है, वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अपनी किस्मत पे भरोसा है, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट है आपको, स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है ना आपका ध्यान जाता है, ईश्वर में बड़ी आस्था रखते हो आप, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, अपने लाइफ को चेंज करने की चाहत या अपने भाग्य को बदलना, आपको पता है कि आपका भाग्य बदलेगा, कब बदलेगा नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि भाग्य बदलेगा। ईश्वर के ऊपर बहुत ट्रस्ट है आपको, ठीक है। लाइफ में इतनी ज़्यादा रुकावटें आई हैं ना कि आप संभल चुके हो, जानते हो कि मेरी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होने वाली हैं, इसलिए आप भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे हो, भगवान से बार बार ये जो है ना बोल रहे हो कि या तो मुझे यहाँ से कहीं और भेज दो, ठीक है, यानी कि कहीं और कुछ और है ना मैं करूँ, या फिर मेरी जॉब इसी में, करियर को इसी में सेटल करो, या आप मेरी लाइफ को इसी में सेटल करो कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊँ, क्योंकि परेशान बहुत ज़्यादा चल रहे हो, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे यही दिखता है कि यस, रिलेशनशिप है तो उसमें भी परेशानी ही है, उसमें भी कहीं ब्लॉकेजेस ही हैं, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, यही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे यही फील हो रहा है कि आप लोग जो है ना काफ़ी टाइम तक अपने पार्टनर से दूर नहीं रह सकते, बर्दाश्त नहीं होता आपसे। हो सकता है कि आप जो है हाउसवाइफ हो, या फिर आपकी पार्टनर जो है ऐसा कोई कार्य करती हैं जो घर से रह के काम करती हैं, जैसे कि टारो का रीडर्स होते हैं जो घर पे रह के काम करते हैं, है ना। तो कोई छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, ठीक है। तो ये भी है, यहाँ पे एनर्जी यही बताती है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, आने में। आप जानते हो, और आप ये भी विश मांग रहे हो कि भाई उसके साथ आपकी शादी हो जाए, या वो जो है ना आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आप यही कुछ चाहते हो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हमें गाइड करें, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, प्लीज़ हमें गाइड करें, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, क्या इनके सपने पूरे होंगे, मेरे व्यूवर्स के सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। 4 ऑफ व्हील्स, सपने पूरे होंगे आपके, ठीक है, टाइम लगेगा बट सपने पूरे होंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि सपने पूरे होंगे। आप अपने आप को बैलेंस कर लो, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। जैसे ही बैलेंस होगी, आप अपने रिश्ते को क्या, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ईश्वर ये भी कह रहे हैं कि जो गलती आपने कर दी है वो दोबारा गलती नहीं करो। थोड़ा सा सेविंग करना सीखो, सेव करो, ठीक है, सेविंग करना सीखो, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब आती है ना, तब इंसान को हेल्प करने के लिए अपने भी मना कर देते हैं।
तो मैं आपको यही कहूँगी कि सेविंग करना सीखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ सिक्योर हो तो सेविंग करना सीखिए। एंड आपके सपने जो भी हैं, ठीक है, वो पूरे होंगे। यस का कार्ड आया है, दोनों ही बॉटम ऑफ द डेक भी यस का ही कार्ड है, बिग यस है ना, बिग यस का कार्ड है। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आपको अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उसको पहचानना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ थोड़ा सा देख लिया, पता नहीं करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, ये नहीं करना है। आपको देखना है कि आपके लिए सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो टैरो कार्ड रीडिंग करवा लो मेरे से, एस्ट्रोलॉजी करवा लो, न्यूमरोलॉजी करवा लो, क्योंकि थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करोगे है ना, और ज़्यादा आप सेव कर पाओगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्रिडिक्शन ज़रूर लिया करो। पैसे के बारे में नहीं सोचो कि इतने पैसे लग जाएंगे, उतने पैसे लग जाएंगे। थोड़े से पैसे लगा के आप बहुत ज़्यादा कुछ अपना बचा लोगे, तो उसमें क्या रखा है। थोड़े से पैसे तो आते जाते रहेंगे, है ना। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपके सपने पूरे होंगे और बहुत जल्दी पूरे होंगे, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन स्टार्ट रखो और सेविंग करना सीखो आप, ठीक है। खर्चे करते हो तो खर्चे कम करना सीखो, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। एंड कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। एंड होली ऑफर चल रहा है तो ज़रूर बुक कीजिए आज ही अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग या फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी, ठीक है। या फिर आप जो है अपने मोबाइल नंबर का प्रिडिक्शन जान सकते हो। आपको अपना मोबाइल नंबर का प्रिडिक्शन चाहिए तो आपको मोबाइल नंबर का फुल प्रिडिक्शन भी मिल सकता है। अगर आपको किसी ने बोला है कि आपको मोबाइल नंबर चेंज करना चाहिए, तो मैं बताऊंगी आपको कि आपको मोबाइल नंबर अपना क्यों चेंज करना चाहिए, ठीक है। और उसकी अगर चेंज नहीं करना चाहते हो तो उसकी रेमेडी क्या होगी, ठीक है। कौन सा वॉलपेपर लगाओगे या कौन सा नंबर आप जो है रखोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हो मेरे थ्रू, है ना। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी होली ऑफ़र चल रहा है इसलिए बहुत कम प्राइजेज़ हैं। एंड बाद में पता नहीं ये होली ऑफ़र आएगा या नहीं आएगा, या फिर कोई और आगे का ऑफ़र आएगा कि नहीं आएगा, बट अभी के लिए ये ऑफ़र है ख़ास तौर से आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ और मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी भी है जिनको फाइनेंस करियर में प्रॉब्लम आ रही है, उनको गाइडेंस दिया है। तो आप भी इसका फ़ायदा उठाओ, है ना। और मैंने अभी तक लगभग 7-8 हज़ार लोगों की हेल्प करी है अपने करियर में। 5 साल के करियर में मैंने इतने सारे लोगों की हेल्प करी है, तो मुझे लगता है कि मैं गाइड आपको कर सकती हूँ एंड बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूँगी। तो अगर आप आना चाहते हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग या कुंडली रीडिंग, है ना, तो आप लोग बुक कीजिए। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, है ना, पामिस्ट्री मैं करती हूँ, ठीक है। तो यस, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।